हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है कि आप फोटो पर एक्शन के थ्रू ऑटोमेटिकली वाटर मार्क किस तरीके से ऐड कर सकते हो। मान लो आपको एक वाटर मार्क बहुत से फोटो के ऊपर अप्लाई करना है या ऐड करना है, तो आप किस तरीके से उसको कर सकते हो। तो हाँ, आज हम उस तरीके से एक्शन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये लेयर को सिलेक्ट करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद आप यहाँ पर जो है इसको क्लिक करो क्रिएट एक्शन के ऊपर। देखो मैं पिछली वीडियो में आपको एक चीज बताना भूल गया था। जो सेट आप यहाँ से क्रिएट कर रहे थे ना, कि न्यू सेट यहाँ पर, वही सेट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। इस फाइल पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से भी आप वो सेट आप क्रिएट कर सकते हो, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेट वन क्रिएट है। ये हमारा सेट वन क्रिएट हो गया, हमने इसको यहाँ पर ओके कर दिया था, हमें कैंसिल करना था। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। अब हमारा एफ एक्स को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम करेंगे क्रिएट पर क्लिक, और हमारा एफ एक्स सिलेक्शन सिलेक्ट है। यहाँ पर हम देते हैं इसको नाम, खाली ए दे देते हैं, और एफ एक्स हमारा सेट है। और यहाँ पर हम देते हैं इसको, चलो हम F2 दे देते हैं इसको शॉर्टकट, और हम देते हैं रिकॉर्ड पर हम करते हैं क्लिक। ओके हम प्रेस कर देते हैं, हमारा जो एक्शन है वो रिकॉर्ड होना चालू हो गया है। अब हम लाते हैं वाटर मार्क, हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में, यहाँ से ये वाटर मार्क हम लेकर आएंगे ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर। इस तरीके से हम इसको छोड़ देंगे, काफी बड़ा है, इसको हम थोड़ा शिफ्ट दबा करके इसको इस तरीके से छोटा कर देंगे। वो मान लो हम यहाँ पर इस वाटर मार्क को ऐड करना चाहते हैं, आप चाहो तो इसको इसके थ्रू भी कर सकते हो, आप अलाइन के मतलब अलाइन भी कर सकते हो आप यहाँ से इसको। तो हम क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे जाओ, ये सिलेक्शन है, यहाँ पर आप इसको कैनवास कर दो। इस तरीके से आप इसको राइट में कर सकते हो, इसको आप टॉप में लगा सकते हो। ये आपका राइट टॉप हो गया, आप ज़्यादा ही ये उधर चला गया, तो हम इसको राइट, जो आपका कीबोर्ड में एरो की होते हैं, आपको राइट एरो की दबानी है, तो इधर आ जाएगा, और थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं एरो की से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है ये प्लेस हो गया है। ठीक है, और अब सिंपली आपको क्या करना, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना अपने एक्शन पैनल में, और इसको आप सिंपली इसको आप इस तरीके से इसको ऑफ कर दो। तो आपका जो एक्शन है वो क्रिएट हो चुका है, मतलब ए नाम से ये। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई कैसे करना, मान लो इसको हम यहाँ से कर देते हैं इसको डिलीट। हमारा ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब हमें एक्शन में अप्लाई करना है, हमें सिंपल इसको क्लिक करना, हमें दबाना। देखो हमें हमने जो एक्शन को शॉर्ट फॉर्म दी थी, जो मैं क्रिएट करता उसको देते हैं F2। ठीक है, हम इसको इस तरीके से बंद करते हैं, हमें सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको जो है इसको हम हटाते हैं, इसको हम करते हैं सिलेक्ट, हम दबाते हैं F2। तो इस तरीके से हमारा जो लोगो है वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से टिक कर दो। देखो आपने एक्शन तो क्रिएट कर दिया, आपका लोगो यहाँ पर आपका छिप गया है, लेकिन जहाँ पर आपका लोगो है आपके पीसी के अंदर कहीं भी आपका लोगो पड़ा है, तो वहां पर आपको वो होना चाहिए। अगर आपने वो डिलीट कर दिया तो ये एक्शन काम नहीं करेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हमारा फाइल मैनेजर में ये लोगो है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ठीक है, हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम जाते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, और फोटोशॉप के अंदर आप देखो, मैं उस एक्शन पे अप्लाई करूंगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम करूंगा, इसको हम करते हैं, इसको इसको एफएक्स पे हम इस तरह क्लिक करते हैं, ये हमारे ये तुम करते हैं पिलो, पिलो कह रहा हूँ पीले। ठीक है, ओके। तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है इस पे देखो, कुड नॉट कंप्लीट द कमांड बिकॉज द फाइल वाज नॉट फाउंड। ये फाइल को नहीं ढूंढ पा रहा है कि कहाँ पर आपकी फाइल है। ठीक है, तो आप वहां से उस लोगों को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक, अब देखो मैं उस लोगों को यहाँ से पुनः वापस लेकर के आता हूँ। कौन सा था हमारा, इसको हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से इसको इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से, ये हमारा था यहाँ पर, ये हमारा लोगो था, इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर करते हैं हम रिस्टोर द सिलेक्शन आइटम। ये हमारा डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाएगा, ये आ गया। अब हमारा जो एक्शन है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, हम एक्शन में जाएंगे, हम इसको जो है वन पर क्लिक करेंगे, और हम इसको प्ले दबा देंगे, तो हमारा ये एक्शन यहाँ पर काम कर देगा। ठीक है, आपका जो लोगो है वो लग जाएगा। किसी फोटो पर लगा सकते हो आप, जैसे कि मान लो इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हम कोई और फोटो चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप इसी में लगाना चाहोगे, आप कहीं और भी लगा सकते हो। फाइल में हम जाकर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, हम क्रिएट कर देते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, इसको इस तरीके से हम ले आते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से कोई फोटो हम लगा लेते हैं। मान लो कोई अच्छा सा फोटो हम लगा लेते हैं यहाँ पर। चलो हम यही फोटो लगा लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये फोटो में क्लिक करा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ गया। तो ये आपका क्लिप हो जाता है, इसको हम दबा करके यहाँ से इसको क्लिप से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, आपका फोटो आ गया। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, हमने उस एक्शन को किया था,
जो हमने एक्शन क्रिएट करा था उसको हमने दिया था शॉर्ट फॉर्म में F2, तो हम सिंपली F2 दबाएंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो एक्शन है कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो एक्शन है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया, हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा हम कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो इस लोगो को, आप चाहो तो स्लो ओपेसिटी कम कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, स्लो ओपेसिटी कम हो गई है, ठीक, और स्लो ओपेसिटी आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। और इसको आप यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन भी इसका चेंज कर सकते हो, यानी कि इसको फुल आप एडिट कर सकते हो अपने तरीके से, किसी भी तरीके से। बस ये है कि आपका लोगो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आप इसको मान लो इसको क्लिक करते हो, इसको आप बड़ा करना चाहते हो अपने हिसाब से, तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, इतना आप बड़ा करना चाहते हो बड़ा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे मान लो आपने बड़ा कर दिया, रन कर दिया, ठीक है, तो ये आपका इतना बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन जब भी आप इस एक्शन को अप्लाई करोगे तो आपका इतना बड़ा जो लोगो है वो नहीं आएगा, वो उतना ही आएगा जितना कि आपने एक्शन में क्रिएट करा। हम देखो फिर से F2 दबाते हैं तो हमारा जो लोगो है वो उतना ही साइज का आएगा जितना कि हमने उसको क्रिएट करा था, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक्शन को क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मान लो बहुत से फोटो हैं, उस पर आप अपना लोगो लगाना चाहते हो, या बहुत से आप मतलब किसी भी तरीके के आप डिजाइन हो सकते हैं, जो कई सारे डिजाइन है आपको, आपके कई सारे डिजाइन है, और वहाँ पर मतलब हर एक डिजाइन में आप पर्टिकुलर एरिया पर उस लोगो को लगाना चाहते हो, तो आप फोटो ओपन करोगे, फिर लोगो को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करोगे, आप उसको लगाओगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर आप उसको लगाना चाहते हो, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप उसको बार-बार सेंटर में लाओगे, ठीक है, अलाइन के थ्रू आप उसको अलाइन करोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप एक ही फोटो पर अपना जो जहाँ भी आप लोगो को अप्लाई करना चाहते हो सेंटर में लोगो को रखो और एक एक्शन को क्रिएट कर लो, बाकी सब डिजाइन पर, बाकी सब फोटो पर आप एक्शन को अप्लाई करो, वो लोगो उसी सेंटर में उसी जगह पर आपका लोगो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे आपकी 1-2 क्लासें और रहेंगी एक्शन के ऊपर, जिसमें कि आपको सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा, एक्शन किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।